गर्मी में दाल चावल आम का अचार खाने वाला ससुराल। हिमांशी और खुशबू दोनों आपस में बातें करती हुई शाम के समय बाजार में सब्जी खरीदकर घर वापस जा रही हैं। यार खुशबू, गर्मियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती कुछ खाने पीने की, और बनाने की भी बिल्कुल मन नहीं करता तपती रसोई में खड़ा होने का। हाँ यार, अच्छा है ना हमें गर्मी में दाल चावल आम का अचार खाने वाला ससुराल मिला। रोटियां कम बनानी पड़ती है, वरना तो तेल निकल जाता हमारा इस गर्मी में। हाँ भाभी, सही कह रही हो। अगर सब्जी नहीं बन पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। मेरा तो गला सूख रहा है गर्मी में चलते चलते। देख सामने गन्ने का जूस, चल एक एक ग्लास पी लेते हैं। हाँ भाभी चलो। दोनों देवरानी जेठानी सड़क पार करके जूस की रेहड़ी की तरफ बढ़ ही रही होती हैं कि तभी सामने से मोहल्ले की गपशप मंडली यानी सुनीता, विनीता और सुरेखा आती दिखाई देती हैं। अरे ओ भारती की बहुओं, कहाँ चली दोनों? आज तो बड़ी चमक है चेहरों पर, क्या बात है? राधे राधे आंटी जी, बस सब्जी लेने आए थे। गर्मी ज्यादा है तो कुछ ताजी और ठंडी सब्जियां, घिया, तोरई, कद्दू, टिंडे वो खरीद रहे हैं। सब्जियां? बड़े दिनों बाद तुम लोग मंडी में दिखी हो। वैसे भी तुम्हारे घर से तो सब्जी की महक कम ही आती है। ना जाने क्या खाते पीते हो तुम लोग। आंटी जी, ऐसा नहीं है कि हम सब्जी नहीं खाते हैं, पर हमारे यहाँ सबको दाल चावल ज्यादा पसंद है क्योंकि वो हल्की होती है। साथ में एक सब्जी और घर का बना आम का अचार हो तो बस सबको तृप्ति मिल जाती है। भाई भारती तो बड़ी किस्मत वाली निकली। हमारे यहाँ तो देखो 10 लोगों का परिवार है। इस तपती दोपहरी में भी सबको करारी रोटियां चाहिए। मेरा तो आधा दिन तवे के सामने खड़े खड़े बीत जाता है। तुम दोनों के मजे हैं जो गर्मी में दाल चावल आम का अचार खाने वाला ससुराल मिला। हमारी तो किस्मत ही फूट गई है इस रसोई के आग में। आंटी जी, सुकून खाने की सादगी में ही है। चलिए हम चलते हैं, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। राधे राधे। हिमांशी और खुशबू दोनों गन्ने का जूस पीकर हाथ में सब्जियों के थैले लिए घर में आती हैं और घर के अंदर कूलर की ठंडी हवा में सोफे पर बैठ जाती हैं। तभी उनकी सास भारती जी हाथ में मोबाइल लिए मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर आती हैं। आ गई तुम दोनों, जल्दी हाथ पैर धो लो, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी अभी नेहा का फोन आया था, वो अपने बच्चों के साथ कल सुबह यहाँ आ रही है। अरे वाह, नेहा दीदी आ रही है, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है मम्मी जी। हर्षुल और नित्या तो उछल पड़ेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनके भाई बहन आ रहे हैं। सच में मम्मी जी, दीदी के आने से घर में रौनक हो जाती है। अब तो छुट्टियां असली मायने में शुरू होंगी। हाँ, वो कह रही थी कि बच्चों की जिद थी कि नाना नानी के घर जाना है। अब तुम दोनों देख लो, खाने पीने की तैयारी कर लेना। नेहा के आने की खुशी में हिमांशी और खुशबू फौरन रसोई की ओर बढ़ती हैं और अगले दिन के खाने की प्लानिंग करने लगती हैं। मम्मी जी, नेहा दीदी आ रही हैं तो मैं सोच रही हूँ कि अभी अंकित को फोन करके बोल देती हूँ कि वो शाम को ऑफिस से आते समय पनीर ले आए। हाँ भाभी, हम दीदी के लिए शाही पनीर बना लेंगे, साथ में मटर पनीर भी, और रोटी की जगह हम नान बना लेंगे। हाँ ठीक है बहुओं, जैसा तुम दोनों को सही लगे। भाभी, मैं अभी से तैयारी की लिस्ट बना लेती हूँ। शाही पनीर, मटर पनीर, गर्मा गर्म नान और साथ में ठंडा रायता, मजा आ जाएगा। अगले दिन सुबह हिमांशी और खुशबू ने तैयारियां शुरू कर दी। हिमांशी मिक्सी में काजू और टमाटर का पेस्ट बना रही, वहीं खुशबू मटर छीलने में व्यस्त है। स्लैब पर पनीर के ताजे टुकड़े रखे हैं। साथ ही भारती जी ने अपनी पसंद के खोए वाले टिंडे और लौकी चने की दाल के लिए सब्जियां काट रखी दी हैं। तभी भारती जी का फोन बजता है। हाँ बेटा नेहा, कहाँ पहुंची? बस 2 घंटे और। अच्छा, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। मम्मी, बस ट्रेन चलने ही वाली है अगले स्टेशन से। मैं पूछ रही थी कि खाने में क्या बना रही हो, वहाँ जोर की भूख लगी है सबको। बेटा, तेरी दोनों भाभियां तो रसोई में लगी हुई हैं। तेरे लिए शाही पनीर, मटर पनीर और नान की तैयारी चल रही है। साथ में मैंने भी तेरी पसंद के खोए वाले टिंडे की तैयारी की है। अरे नहीं मम्मी, इतनी गर्मी में भाभी को इतना परेशान करने की क्या जरूरत है? वैसे ट्रेन में बैठकर भारीपन लग रहा है। मम्मी, तुम तो दाल चावल बना लो, आत्मा तृप्त हो जाएगी। चल ठीक है, अचार तो घर में है ही, और नया अचार भी मैंने डाला हुआ है। दाल चावल तेरी भाभीयों से बनवा देती हूँ, और बाकी तो खाना पहले ही बन चुका है। अब तो इतने दिनों बाद आएगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा सादा सा खाना। ठीक है मम्मी, जैसे आपको ठीक लगे। चलो अब फोन रखती हूँ। भारती जी फोन रखकर रसोई की तरफ आती हैं जहां पूरा खाना पहले ही बन चुका था। अरे बहू, नेहा का फोन आया था। वो कह रही है कि उसे पनीर वनीर कुछ नहीं खाना, उसे तो बस दाल चावल चाहिए। क्या दाल चावल? पर मम्मी जी, दीदी इतने दिनों बाद आ रही हैं, हम उन्हें दाल चावल खिलाएंगे तो कैसा लगेगा? हाँ मम्मी जी, और वेद और भूमि को तो पनीर बहुत पसंद है ना।
अरे नेहा ने साफ मना कर दिया, कह रही थी कि गर्मी बहुत है और ट्रेन के सफर के बाद कुछ सादा ही अच्छा लगेगा। और बच्चों की बात है तो हिमांशी, तू उनकी पसंद की मलका मसूर की दाल बना लो। वो लाल वाली दाल बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। चलो ये तो और भी अच्छा है। खुशबू फटाफट मसूर की दाल निकाल और मैं चावल भिगोती हूँ। दोनों बहुएं मिलकर खाना बना लेती हैं। इतनी देर में नेहा भी आ जाती है। टैक्सी से उतरते ही नेहा, वेद और भूमि का स्वागत घर के मुख्य द्वार पर हुआ। अंकित और नितिन ने सामान संभाला तो सुशील जी ने अपने नाती पोतों को गले लगाया। आ गई मेरी लाडो, जरा देखूं तो शहर की धूप ने मेरे बच्चों का क्या हाल कर दिया है। भारती, जरा ठंडी शिकंजी ला, इनका गला सूख रहा होगा। हाँ माँ जी, सब तैयार है, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, फिर आराम से बातें करेंगे। डाइनिंग टेबल पर रौनक लगी है। एक तरफ शाही पनीर और मटर पनीर की खुशबू आ रही है तो दूसरी तरफ सादी मलका की दाल और खिले खिले चावल रखे हुए हैं। हिमांशी और खुशबू नेहा की थाली परोसती हैं। अरे भाभी, मुझे तो बस दाल चावल देना। अरे भाभी, मुझे तो बस दाल चावल देना। अरे दीदी, हमने आपके लिए इतना कुछ बनाया, आप बस दाल चावल खा रही हो, सब्जी तो आपने बिल्कुल ली ही नहीं। अरे यार भाभी, ये दाल चावल इतनी टेस्टी लग रहे हैं ना, इसके आगे ये पनीर भी फीका लग रहा है और साथ में ये आम का अचार, हा, मजा ही आ गया। अरे यार मम्मी, ये क्या आप दाल चावल खा रही हो? इतना अच्छा खाना है, वो खाओ थोड़ा। अरे बेटा, तुम भी खाकर देखो मामी के हाथ के दाल चावल इस आम के अचार के साथ। अरे मम्मी, आप ही खाओ ये दाल चावल आम का अचार। मामी, आप हमको पनीर और पराठा दो। ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए खास शाही पनीर और गर्मा गर्म पराठा। अरे वाह मामी, पनीर, आज तो मजा आ जाएगा। अरे तुम लोग दाल चावल नहीं खाओगे क्या? ये तो बहुत टेस्टी बने हैं। अच्छा बच्चों, ये लो तुम पनीर खाओ, साथ में ये मामी स्पेशल दाल चावल का बस एक निवाला खा के तो देखो। हाँ बेटा, खा के तो देख, अगर अच्छा ना लगे तो जो तुम कहोगे वो मंगवा दूंगी। हिमांशी ने अपने हाथ से वेद को एक निवाला खिलाया। दाल चावल खाते ही वेद की आंखें चमक उठी। अरे वाह मामी, ये पनीर से भी ज्यादा अच्छा है, बहुत हल्का और टेस्टी। भूमि, तू भी खा के देख। मम्मी, ये तो बहुत मजेदार है, हमें पनीर नहीं बस यही दाल चावल खाने हैं। देखा, मैंने कहा था ना, इनको दाल चावल पसंद आएंगे। शुरू शुरू में नखरे हैं बस इनके। अरे भाभी, वो मम्मी के हाथ वाला आम का अचार कहाँ है? उसके बिना तो ये दाल चावल का स्वाद अधूरा है। ये ले मेरी लाडो, मुझे पता था दाल चावल आम का अचार मिक्स करके ही खाएगी तू। सच में दीदी, मम्मी के हाथ के अचार और भाभी के बनाए दाल चावल का कोई मुकाबला नहीं। सच में भाभीओ, आप दोनों बहुत किस्मत वाली हो, आपको गर्मी में दाल चावल और आम का अचार खाने वाला ससुराल मिला है। हमारे ससुराल में तो पूछो मत, चाहे पारा 45 डिग्री पहुंच जाए, सुबह शाम 56 भोग चाहिए होते हैं। क्या बात कर रही हैं दीदी, इतनी गर्मी में भी? हाँ भाभी, वहाँ सबको ताज़ी और करारी रोटियां चाहिए। तपती रसोई में तवे के सामने खड़े खड़े पसीने से मेरी तो हालत खराब हो जाती है। जब तक खाना बनता है मेरी तो भूख ही मर जाती है। बेटा, सादगी ही सबसे बड़ा सुख है और सादा भोजन ही इस गर्मी का असली इलाज है। भाई सीधी सी बात है, पेट खुश तो मन खुश। और यहाँ तो दाल चावल आम का अचार मिल जाए, साथ में बहुएं पापड़ भून देती हैं, बस मजा आ जाता है। पूरा परिवार खाना खाकर आराम करता है। शाम का समय है। हिमांशी और खुशबू बच्चों की पूरी टोली को लेकर पार्क पहुंची हैं। वहां हर्षोल और नित्या, राशि, मोंटी, मोनू, सोनू और आरोही के साथ खेलने लगते हैं। थोड़ी देर में वहां चाउमीन का ठेला आकर रुकता है। अरे देखो, चाउमीन वाला आ गया, चलो सब मिलकर खाते हैं। हाँ, बहुत भूख लगी है, चलो पार्टी करते हैं। नहीं भाई, मुझे तीखा और तेल वाला खाना नहीं खाना, इसे खाकर तो गला और सूखता है। हाँ, हमें तो घर जाकर मम्मी के हाथ के ठंडे ठंडे दाल चावल खाने हैं। मोंटी, तूने कभी आम के अचार के मसाले के साथ दाल चावल खाए हैं? मजेदार लगते हैं। क्या दाल चावल के लिए चाउमीन बना कर रहे हो? हमें भी चखना है वो खाना। सारे बच्चे जिद करके नेहा और निधि के साथ हिमांशी के घर आ जाते हैं। खुशबू फटाफट ताजी दाल और चावल परोसती है। बच्चे जमीन पर बैठकर चटकारे लेकर खा रहे हैं। तभी मोंटी और सोनू की मम्मियां काजल और रूपा हैरान परेशान वहां पहुंचती हैं। अरे हम तो डर गए थे कि बच्चे कहाँ चले गए। गार्ड भैया ने बताया कि हर्षुल के घर आ गए हैं उसकी बुआ के साथ। और ये क्या देख रही हूँ मैं? सोनू, तू तो घर में दाल का नाम सुनकर रोने लगता है, यहाँ कटोरियां भर भर के पी रहा है। हिमांशी, सच बता, क्या जादू किया है तूने और तेरी देवरानी ने? हम घर में शाही पनीर बनाते हैं, ये बच्चे कुछ नहीं खाते और यहाँ सादे दाल चावल पर टूट पड़े हैं। अरे काजल, कोई जादू नहीं है, बस गर्मी में ये सादा खाना बच्चों को पसंद आता है। और ये रहा हमारा खास आम का अचार, जो फीकी दाल में भी जान डाल देता है। तुम भी चक्कर देखो।
अरे वाह, ये तो वाकई कमाल है। इसमें तो वो पुराने जमाने वाला स्वाद है। हमें भी सिखा दो ये दाल बनाने का तरीका और ये अचार का राज। आज से हमारे घर में भी यही बनेगा। बच्चे भी खुश और हम भी इस तपती रसोई से आजाद। देखा बहुओं, सादगी की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। आज से इस घर का नाम गर्मी में दाल चावल आम का अचार खाने वाला ससुराल रख देना चाहिए। रख लेना दादी जी, लेकिन ये आम का अचार बनाने का तरीका हमें जरूर बता देना। और हिमांशी, तुम दाल में कैसे तड़का लगाते हो वो भी बताना। कम से कम बच्चे बाहर का जंक तो नहीं खाएंगे। अरे हाँ हाँ जरूर भाभी जी। हिमांशी और खुशबू दाल चावल बनाने का तरीका और आम का अचार बनाने की रेसिपी सुनकर काजल और रूपा चली जाती हैं। पूरा घर हंसी के ठहाकों से गूंज उठता है। अंकित और नितिन भी बच्चों के साथ मिलकर प्लेट साफ कर देते हैं। रात गुजरती है। अगले दिन दोपहर में खुशबू झाड़ू लगा रही होती है। तभी घर के बाहर एक टेम्पो आकर रुकता है। उसमें से खुशबू का छोटा भाई विवेक पसीने से लथपथ पर चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए अंदर आता है। उसके साथ टेम्पो से दाल चावल और कच्चे आमों के बोरे उतर रहे हैं। अरे विवेक, तो अचानक, और ये सब क्या है? राम राम जीजी, बस बापू ने कहा कि शहर में गर्मी बहुत है तो घर की ताजी दाल और चावल पहुंचा। ये देख, खेत की ताजी मलका और अरहर की दाल है। ये बासमती चावल के कट्टे हैं और ये 2 कट्टे भरकर गांव के कच्चे और कलमी आम लाया हूँ। अरे विवेक, तू तो साक्षात कुबेर का खजाना ले आया। इस गर्मी में इससे कीमती तोहफा और क्या होगा? अरे भाई विवेक, तुमने तो मौज कर दी। अब तो पूरे साल की चिंता खत्म। चल आजा, गर्मी से आया है खुशबू, जरा विवेक के लिए सत्तू घोल कर ला। चल विवेक, हाथ मुंह धो ले और फिर खाना खाते हैं। विवेक हाथ मुंह धोकर बैठता है। हिमांशी और खुशबू उसके लिए वही ताजी बनी दाल चावल और आम का पुराना अचार परोसती है। वाह जीजी, शहर में आकर भी घर जैसा स्वाद। सच कहूँ तो गर्मी में यहाँ तक आते आते भूख मर गई थी, पर ये दाल चावल देखकर जी ललचा गया। देख बेटा विवेक, तेरी बहनें शहर में रहकर भी अपनी जड़ें नहीं भूली। तभी तो बापू ने इतने सारे आम भेजे हैं। उन्होंने कहा था कि आपके घर के अचार में बड़ा स्वाद है। अरे जीजी, दाल चावल के साथ वो आम का अचार तो लाना। ये ले, मुझे पता है तुझे कितना पसंद है। ये लौकी की भुर्जी तो खा, और देख परमल भी बनाए हैं, वो तो लिया ही नहीं। अरे बहन, ये दाल चावल आम के अचार में इतना स्वाद है, कुछ और खाने का मन ही नहीं कर रहा है। अरे खा ले तू पेट भरकर, और आम का अचार बन जाएगा तो वो भी भिजवा देंगे। वाह दीदी, तूने तो मन की बात छीन ली। चल अब मैं जाने की तैयारी करता हूँ, वरना देरी हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। खाना खाकर विवेक वापस लौट जाता है। दूसरे दिन सुबह 7 बजे दरवाजे पर एक टैक्सी रुकती है और अंदर से एक 55 साल की सख्त दिखने वाली महिला उतरती है। अरे भारती, कहाँ मर गई सब? दरवाजा खुला और कोई बाहर नहीं निकला, मैं आ गई हूँ। सुनते ही पूरा घर हलचल में आ जाता है। हिमांशी और खुशबू फौरन रसोई से बाहर भागती हुई आती हैं। अरे बुआ जी, आप आ गई, हमें तो पता ही नहीं था। राधे राधे। नमस्ते बुआ जी, आइए अंदर आइए, बहुत गर्मी है बाहर। खुशबू और हिमांशी जल्दी से घूंघट ओढ़कर बुआ जी के पैर छूती हैं। हाँ हाँ चलो। वैसे कहाँ है तुम्हारी सास और दादी सास? उनकी सुबह नहीं हुई अभी तक? अरे यही हूँ मैं, और तेरी भाभी भी यही है। बूढ़ी हो गई लेकिन तेरा रोब कम नहीं हुआ अभी तक। चला अंदर। पाए लागू जीजी, आओ अंदर। हिमांशी, खुशबू, जाओ पहले बुआ जी के लिए ठंडा पानी लेकर आओ, और हाँ, सत्तू भी घोल कर लाओ चीनी डालकर। दोनों बहुएं तुरंत काम में लग जाती हैं। हिमांशी सत्तू घोलने लगती है और खुशबू माया जी के लिए पुदीने का पानी बनाने लगती है। खुशबू, तू पुदीना पानी बना ले, मैं सत्तू तैयार करती हूँ। बुआ जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ भाभी, मैं जानती हूँ आज पूरा दिन हमें चौकस रहना पड़ेगा। बुआ जी सोफे पर बैठ जाती हैं। अंकित, नितिन, नेहा, निधि और सुशील जी भी बाहर आ जाते हैं। अरे दीदी, आप अचानक कैसे? अचानक नहीं, गर्मी देखकर आ गई हूँ। सोचा गर्मी है तो मैं भी अपने मायके डोल आऊं। बुआ जी के आने के बाद दोनों बहुएं एकदम एक्टिव हो जाती हैं। हिमांशी रसोई में लौकी की सब्जी काट रही, खुशबू तोरई और परवल छील रही है। आज बुआ जी के लिए खास लौकी चने की दाल, टिंडे की सब्जी और कद्दू की सब्जी बनाएंगे, साथ में पापड़ भून लेंगे। हाँ भाभी, और गरम गरम रोटी भी सेक लेंगे। बुआ जी को करारी रोटी बहुत पसंद है। भाभी, मैं मदद करती हूँ, पापड़ भून दूं? हाँ निधि, तू पापड़ भून ले, मैं बच्चों को नहला कर लाती हूँ। दोपहर होते होते पूरा खाना बन जाता है। टेबल पर लौकी, तोरई, परवल, टिंडे, कद्दू की सब्जियां, चने की दाल, पापड़ और गरम गरम रोटियां सजी हैं। पूरा परिवार खाने के लिए बैठ जाता है। सब्जियां तो ठीक है, परवल अच्छा बना है, लेकिन इसमें स्वाद कहाँ है? दाल चावल कहाँ है?
और मम्मी तेरे हाथ का आम का अचार। बुआ जी हमने सोचा था आज अलग अलग सब्जियां। अलग अलग क्या, जाओ तुरंत सादी अरहर की दाल और चावल बना लाओ और वो घर का आम का अचार लाओ, बिना उसके मेरा तो खाना पूरा ही नहीं होता। दोनों बहुएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और फटाफट दाल चावल बनाने लगती हैं। कुछ देर बाद ताजी अरहर दाल, चमकते हुए चावल और मर्तबान भर के आम का अचार टेबल पर आ जाता है। बुआ जी ने ठीक कहा, ऑफिस में दोपहर के लिए भी यही रख देना। दाल चावल देखकर ही मन खुश हो जाता है मेरा तो। हाँ भैया, सच में गर्मी में ये आम का अचार डालकर दाल चावल खाने का अलग ही मजा है। भाभी आपने अचार में कलौंजी अच्छे से डाली है आज। भाभीियों मैं तो कह रही थी ना कि आपके ससुराल को गर्मी में बस दाल चावल और आम का अचार चाहिए। देखा, बुआ जी भी वही कह रही हैं। ये सब्जियां तो बस नाम की हैं, असली स्वाद तो दाल चावल और अचार में ही है। दीदी भाभी लोग जब दाल चावल बनाती है ना तभी पेट भरता है और मन भी शांत रहता है। हाँ बुआ जी, ये दाल चावल बहुत अच्छा बना है। आम का अचार डालकर खाओ तो स्वाद कुछ और हो जाता है। मम्मी हमें भी और अचार दो। देखा दीदी, हमारे घर में बहुएं समझदार है। गर्मी में भारी खाना बनाने के बजाय ये सीधा सादा और स्वादिष्ट खाना बनाती है। हाँ यही तो बात है, गर्मी में जितना भी तेल मसाले की सब्जी बना लो, अंत में सबको यही दाल चावल और आम का अचार चाहिए। पूरा परिवार चटकारे ले लेकर खाना खाता है। दाल चावल और आम का अचार की थालियां जल्दी खाली हो जाती हैं। खाने के बाद सब आराम से बैठ जाते हैं। दोपहर के समय घर में आम की तेज खुशबू फैली हुई है। रसोई के बाहर दाल चावल के बोरे अभी भी खुले पड़े हैं। अरे ये सब क्या रखा है यहाँ इतने सारे बोरे में? ये आम के भी बोरे भरे पड़े हैं, कौन लाया ये सब? ये तो खुशबू का छोटा भाई विवेक आया था गांव से, बहुत सारा ताजा दाल चावल और कलमी कच्चे आम लेकर आया है। अरे वाह, गर्मी में सबको खराब करने आए हो क्या? बहुओं फटाफट काम में लग जाओ। ये दाल चावल साफ करके टंकियों में भर दो, कीड़े वाली गोली डालकर अच्छे से बंद कर दो। और ये आम, अरे इन्हें ऐसे थोड़ी खराब होने दोगी। चलो आज ये आम का अचार डालते हैं। जी बुआ जी, हम अभी शुरू करते हैं। माया जी के कहने पर पूरा घर अचार बनाने के काम में लग गया। रसोई के आंगन में 4-5 बड़ी थालियां बिछी हैं। खुशबू तू आम छील, मैं इन्हें काटती हूँ। ठीक है भाभी। नेहा दीदी आप मसाले पीस कर तैयार करो, दादी जी मसाले बना देंगी आम के अचार का। हाँ, नमक, हल्दी, मेथी, राई, सौंफ, कलौंजी और लाल मिर्च सब दे दो मुझे, मैं पीस कर तैयार कर देती हूँ। अरे भाई, सब कितनी भी मेहनत कर लो, असली मजा तो दादी के साथ के अचार में ही आएगा। अरे पहले आम को अच्छे से धोकर सुखा लो, फिर काटो। फिर मैं जो मसाला बना कर दूंगी उस मसाले में आम को अच्छे से लपेटो। हाथ से ही मिलाना पड़ता है ताकि स्वाद अच्छा आए। हाँ बिल्कुल सही, ज्यादा तेल डालना, इससे अचार गर्मी में खराब नहीं होगा। चारों तरफ आम की खट्टी मीठी खुशबू फैल गई। हिमांशी, खुशबू, नेहा और निधि मिलकर आम काट रही हैं, मसाले मिला रही हैं और बड़े बड़े मर्तबानों में अचार भर रही हैं। इसी बीच रसोई के कोने में 4 बच्चे चुपचाप कुछ आम लेकर बैठ गए। चुपचाप लो, मामी देख लेंगी तो डांटेंगी। अरे यार, कच्चा आम मिर्च के साथ खाकर मजे आ जाते हैं। निधि बुआ ने सिखाया है मुझे तो ये। बहुत टेस्टी है। बच्चों को देखकर हिमांशी और खुशबू हंस पड़ती हैं। देखा बुआ जी, इनकी तैयारी शुरू हो गई कच्चे आम खाने की। ये सब हमारी निधि दीदी की मेहरबानी है। अरे इनकी तो हर साल यही कहानी होती है। लाओ हमारे लिए भी काट कर लाओ, नमक मिर्च लगा कर। अब पूरा परिवार आंगन में बैठ गया। एक तरफ अचार के मर्तबान भर रहे हैं, दूसरी तरफ सब कच्चे आम नमक मिर्च लगाकर चटकारे लेकर खा रहे हैं। अरे वाह, गर्मी में कच्चा आम नमक मिर्च के साथ जीवन का असली मजा। क्या बात है, सब आम खा रहे हो, मुझे भी दो। पूरा परिवार अचार को आधे में छोड़कर वो कच्चा आम खाने बैठ जाता है। तभी बाहर से पड़ोसन उनके घर के अंदर आती है। अरे बहू, बड़ी खुशबू आ रही तुम्हारे घर से, क्या आम का अचार डल रहा है? हाँ, पूरा मोहल्ला महक रहा है। हाँ आंटी जी, भाई ने बहुत सारे आम लाए थे इसीलिए आज अचार डाल रहे हैं। हाँ, ये बहू के पीहर वाले लाए थे, इतना सामान लाए कि पूरा साल चल जाएगा। अरे वाह कजरी चाची, वाकई में आपके अचार में तो बात ही कुछ और है। हाँ, लेकिन तुम लोग मांगने मत लग जाना। ये अचार नेहा बेटी ससुराल ले जाएगी, ये माया भी ले जाएगी और बहू के पीहर भी भेजना है। फिर हम लोगों के लिए भी कुछ रखना पड़ेगा। हमें गर्मी में दाल चावल आम का अचार तो चाहिए ही चाहिए। अरे चाची, ऐसी भी कोई मुंह पर मना करता होगा? ज्यादा हो तो तुम हमसे पैसे ले लो अचार के, लेकिन दे देना थोड़ा। अरे माँ जी तो मजाक कर रही थी, ले लेना।
पड़ोसन कुछ देर और बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी खाने का समय हो जाता है। आज खाने में लौकी की सब्जी, टिंडे, परवल और गरम गरम रोटी है। सब ठीक है, लेकिन दाल चावल और ताजा अचार तो बिना इसके खाना अधूरा है। दोनों बहुएं मुस्कुराते हुए ताजी अरहर दाल, नए चावल और नया बना आम का अचार परोसती हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं, अचार जरूर भिजवा देना। अरे हाँ जरूर आंटी, लेकिन अभी खाने के वक्त आप यहाँ हैं तो खा के तो देखिए हमारे घर का दाल चावल और आम का अचार। अरे नहीं नहीं बहू, हम चलते हैं। अरे बैठ जाइए, टेस्ट तो करके देखिए। दोनों बहू के जिद करने पर पड़ोसन भी खाना खाने के लिए बैठ गई। पहला निवाला लेते ही उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो स्वर्ग है। गर्मी में दाल चावल और आम का अचार, इससे बेहतर कुछ नहीं। सच में तुम दोनों बहुएं बहुत लक्की हो। गर्मी में दाल चावल आम का अचार खाने वाला ससुराल मिला। हमारे घर तो रोज सब्जी क्या बनाए यही कलेश रहता है। देखा, अंत में सबको यही पसंद आता है। गर्मी हो या कुछ भी, दाल चावल और आम के अचार के आगे कोई नहीं टिकता। भाभियों, अगली बार जब आऊंगी तो बस यही खाना चाहिए। पूरा घर हंसी और चटकारों से गूंज रहा था। एक तरफ नया अचार के मर्तबान तैयार हो रहे थे, दूसरी तरफ सब दाल चावल आम का अचार खाकर तृप्त हो रहे थे। भाभी बुआ जी आई तो अच्छा ही हुआ। घर में रौनक भी आई और सबको याद भी आ गया कि असली स्वाद क्या है। हाँ भाभी, गर्मी में दाल चावल आम का अचार खाने वाला ससुराल सच में किस्मत वाली बहुओं को मिलता है, जैसे हम। सभी खाना खा पी कर आराम करते हैं। अगले दिन शाम के समय हिमांशी, खुशबू, नेहा और निधि बच्चों को लेकर पास के बाजार में घूमने निकली हैं। तभी नेहा को अपनी पुरानी स्कूल की सहेली पायल मिल जाती है और हिमांशी खुशबू की सहेली मीनू वहां दिखती है। अरे नेहा, तू कब आई? और ये दोनों तेरी भाभियां है ना? नमस्ते भाभी जी। राधे राधे। और हिमांशी तू तो बहुत चमक रही है। क्या बात है, इस गर्मी में तो हम सबको बुरा हाल है। अरे पायल, मीनू, गर्मी तो यहाँ भी बहुत है और मेरे दिल्ली में भी दम निकल रखी है गर्मी की वजह से। सच कह रही है नेहा, हमारे घर तो रोज का कलेश है। बच्चे कहते पास्ता खाएंगे, पति कहते मलाई कोफ्ता बनाओ। लौकी, कद्दू, तुरई, टिंडे, कोई नाम भी ले ले घर में तो मातम छा जाता है। मेरा तो पूरा दिन बस यही सोचने में निकल जाता है कि आज क्या बनाऊं जो सब खा ले। बिल्कुल सही, गर्मी में तो मन करता है बस लिक्विड जाता रहे पेट में, तभी चैन मिलता है। रोटियां बेलने में तो पसीने छूट जाते हैं। मीनू, हमारे यहाँ ये कलेश खत्म हो गया। हमारे घर वालों को गर्मियों में कोई चिल्लम चिल्ली नहीं चाहिए। कैसे भाई? यहाँ तो सुबह का खाना बना तो शाम की टेंशन हो जाती है और शाम का बना तो अगले दिन सुबह की। बस एक ही नाम है खाने में, क्या बनेगा? दाल चावल और आम का अचार, साथ में हम सब्जी बना लेते हैं और सभी एक एक दो दो रोटी खा लेते हैं। और अगर हमारा मन होता है तो रायता, सलाद, पापड़, चटनी बना लेते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, अगर सब्जी नहीं होती है तो हमारे घर के लोग तो दाल चावल आम का अचार और रोटी खाकर ही खुश हो जाते हैं। हमारा जितना मन होता है हम उतना अलग अलग खाना बनाते हैं। सही है यार, तुम लोगों का बढ़िया है। हमारे घर में तो खाने के कलेश ही नहीं निपटते। वैसे नेहा, तू कब जा रही है? जीजा जी कब आ रहे हैं लेने? बस 2 दिन बाद मुकुल आ रहे हैं, फिर मैं चली जाऊंगी। ओहो, फिर तो हिमांशु और खुशबू तुम दोनों को 2 दिन तक रसोई में 56 बुक सजाने पड़ेंगे। दामाद जी यार, गर्मी में कैसे करोगी ये सब? अरे मीनू, तुझे बताया तो अभी, हमारे घर में दाल चावल और आम के अचार के आगे 56 भोग भी फीके हैं। और क्या, मेरी भाभियां बहुत लक्की हैं। उन्हें गर्मी में दाल चावल आम का अचार खाने वाला ससुराल मिला है। मेरे वाले भी यहाँ आकर वही मांगते हैं। अरे अपने घर के दामाद को भी यही सब खिला दोगी क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसे तो हम काफी सारी सब्जियां बनाते हैं। पनीर भी बनाएंगे, मीठे में खीर या कस्टर्ड भी बनाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे जीजा जी दाल चावल तो जरूर खाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या स्वाद है भाई उस दाल चावल में? हमें भी चखना है। तो फिर देर किस बात की, चलो हमारे घर, आज रात की दावत हमारे साथ। दोनों सहेलियां हिमांशी और खुशबू के साथ जाती हैं। घर पहुंचकर हिमांशी और खुशबू फटाफट रसोई में जुट जाती हैं। एक तरफ पीली अरहर की दाल में हींग जीरे का तड़का लगाती हैं, वहीं दूसरी तरफ बासमती के खिले खिले चावल तैयार हो जाते हैं। ये लो भाई, तुम दोनों ये दाल चावल खाकर देखो और इसे आम के अचार के साथ खाना। उफ, ये स्वाद वाकई ये तो अमृत है। हिमांशी, सच कहूँ तो ऐसी तृप्ति मुझे पनीर खाकर भी नहीं मिली। ये आम का अचार तो मजे का है। अब समझ आया कि तुम लोग इतनी टेंशन फ्री क्यों रहती हो। पायल और मीनू की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इसी तरह 2 दिन और गुजर जाते हैं और 2 दिन बाद मुकुल घर पहुंचते हैं। मुकुल जी के आने से पहले भारती जी ने कई सब्जियां और अलग अलग पकवान तैयार कराए थे। हिमांशी और खुशबू ने शाही पनीर, रायता, सलाद और केसरिया खीर तैयार की। दामाद जी, आज बहुओं ने आपके लिए बड़ी मेहनत की। शाही पनीर और रोटियां लीजिए। सासू माँ, ये पनीर तो मैं दिल्ली में रोज खाता हूँ, पर यहाँ आते ही मेरी जबान पर तो बस उस लाल दाल और चावल का स्वाद चढ़ा हुआ है। और वो आम का अचार,
जिसकी तारीफ ये नेहा जाने कब से कर रही है। देखा मम्मी, हमने कहा था ना। सभी लोग ठहाके लगाकर हंसते हैं। उसके बाद हिमांशी और खुशबू मुकुल की थाली में शाही पनीर, लौकी चने की दाल, खोए के टिंडे, भरवा तोरई और रोटी परोसती है। भाभी प्लीज मुझे बस वही दाल चावल, ताजा सलाद, रायता और वो आम का अचार दे दो। गर्मी के सफर के बाद मुझे किसी छप्पन भोग की चाह नहीं है। हिमांशी और खुशबू ने तुरंत मुकुल के लिए पीली अरहर की दाल, चावल, ठंडा बूंदी का रायता और मर्तमान भरा अचार परोसा। मुकुल ने जिस चाव से खाना खाया उसे देखकर माया बुआ और दादी कजरी जी गदगद हो गईं। देखा भारती, हमारे घर की ये रीत अब दामाद जी ने भी अपना ली है। वाकई गर्मी में दाल चावल और आम का अचार, ये सिर्फ खाना नहीं, ये तो ससुराल का प्यार है। भाभी एक डिब्बे में अचार पैक कर दीजिएगा। जी जरूर जीजा जी। मुकुल 2 दिन तक घर में रुकता है। उसके बाद सभी वापस जा रहे होते हैं। नेहा, वेद और भूमि टैक्सी में बैठ रहे हैं। इसके बाद माया जी अपने गांव चली जाती हैं। सबके जाने के बाद घर सूना सूना हो गया था। शाम का वक्त था। हर्ष और नित्या घर के बाहर लुका छुपी खेल रहे थे। तभी 3-4 बुजुर्ग भिखारी जिनके कपड़े फटे हुए थे फुटपाथ पर बैठे हुए थे। ये देखकर बच्चे भागते हुए घर में आ गए। मम्मी मम्मी देखो बाहर वो बाबा खड़े हैं, वो बहुत कमजोर लग रहे हैं, शायद उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। अरे वाकई बहुत बेहाल लग रहे हैं। खुशबू देख तो आज दाल चावल थोड़े ज्यादा बने थे ना। हाँ भाभी, आज गलती से एक्स्ट्रा बन गए थे, शायद उन्हीं के लिए होंगे। दादी कहती है ना कि जिसके हिस्से का निवाला होता है उसे मिल ही जाता है। शायद ये खाना इन्हीं के भाग्य का था। हिमांशी और खुशबू ने फुर्ती से पत्तल बिछाए और उन सबको बिठा दिया। ठंडी दाल, बासमती चावल और आम का चटपटा अचार। जैसे ही उन भूखे लोगों ने पहला निवाला लिया उनकी आंखों में चमक आ गई। अरे बेटिया, इस आग उगलती गर्मी में जहां अपने भी दरवाजा बंद कर लेते हैं, तुमने ये ठंडा ठंडा खाना खिला दिया। भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। काश हमें रोज ऐसा सादा खाना नसीब हो पाता। बुजुर्ग की दुआओं ने दोनों बहुओं के दिल को झकझोर दिया। रात को जब पूरा परिवार सुशील जी, अंकित, नितिन, भारती जी और दादी छत पर बैठे थे तब हिमांशी ने अपनी बात रखी। पापा जी, मम्मी जी, आज उन गरीब बच्चों को देखकर हमें एक ख्याल आया। हम अपनी बचत से एक छोटी सी रसोई शुरू करना चाहते हैं। गर्मी में दाल चावल, आम का अचार खाने वाले ससुराल की रसोई। हाँ पापा जी, हम रोज दोपहर में 10 रुपए प्लेट के हिसाब से दाल चावल और आम का अचार खिलाएंगे। पैसे इसलिए ताकि किसी गरीब को ये ना लगे कि वो भीख मांग रहा है, उसका स्वाभिमान बना रहे। बहुआ, तुमने आज मेरा सिर ऊंचा कर दिया। पैसे की चिंता मत करो, तुम्हारी इस नेक शुरुआत में मेरा पूरा समर्थन है। दोनों बहुएं खुशी खुशी तैयार हो गईं। अगले ही दिन घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लग गया। गर्मी में राहत, मात्र 10 रुपए में भरपेट दाल चावल और आम का अचार। अब वहां रोजाना गर्मी में गरीब लोग आते और 10 रुपए में खाना खाते। धीरे धीरे ये खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। हिमांशी, खुशबू, तुम दोनों इस तपती दोपहरी में ये सब कर रही हो। अच्छा है तुम्हें गर्मी में दाल चावल और आम का अचार खाने वाला ससुराल मिला। इसी वजह से गरीब भी खाना खा पा रहे हैं। ये लो मेरी तरफ से 5000 का डोनेशन। कल की रसोई मेरी तरफ से। और मेरी तरफ से दाल और चावल के 2 कट्टे। मुझे भी अपनी इस टीम में शामिल कर लो। और मेरे घर से अचार के 10 मर्तबान आएंगे। भारती, तेरी बहुओं ने तो हम सबको आईना दिखा दिया। हम फालतू के 56 भोग में उलझे रहे और इन बच्चों ने सादगी से हजारों का पेट भर दिया। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। वो छोटी सी पहल अब एक बड़े सामाजिक अभियान का रूप ले चुकी थी। एक दोपहर घर के बाहर सरकारी गाड़ियां रुकी। शहर के मशहूर एनजीओ सजग भारत के अध्यक्ष और स्थानीय विधायक भारती जी के घर पहुंचे। हमें गर्व है हिमांशी जी और खुशबू जी पर। सोशल मीडिया पर आपकी रसोई की चर्चा पूरे देश में हो रही है। जहां लोग गर्मी में एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते, वहां आपने हजारों भूखे मजदूरों और गरीबों की जान बचाई। आज पूरा शहर आपको सलाम करता है। प्रशासन की ओर से हम आपको नगर गौरव सम्मान प्रदान करते हैं और आपकी इस रसोई को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी अनुदान भी देंगे। जब दोनों बहुओं को सम्मानित किया गया तो भारती जी, सुशील जी और दादी कजरी जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। देखा, मैंने कहा था ना मेरी बहुएं भाग्यशाली हैं। उन्होंने अपने ससुराल का सादा सा दाल चावल और आम का अचार ईश्वर का महाप्रसाद बना दिया। तो क्या आप लोगों के घर में भी गर्मी का कंफर्ट फूड दाल चावल ही है? कमेंट में जरूर बताना।